आबादी बढ़ रही है, अब नौकरी हम आपको 2 लाख 3 लाख बढ़ा सकते हैं, आबादी 50 लाख बढ़ रही है। मालूम है कि अगर मैं इसके संग नहीं रहूंगा तो मेरे जो धंधे। बताइए, देश हित तो ठीक है, लेकिन ना बेरोजगारी पर काम हो रहा है, ना महंगाई पर काम हो रहा है। कांग्रेस वाले हैं तो अब छाती पीट रहे हैं। मैडम, कोई भी सरकार हो, चाहे मैं ये कहता हूँ ये अगर आने वाले 10 साल में, पुराने वाले 10 साल में कांग्रेस की भी होती ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती। ये कहने वाली लॉजिकली बात है कि महंगाई बढ़ी, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी, जिस हिसाब से साधन बढ़ेंगे, उस हिसाब से महंगाई बढ़ती ही रहेगी। अब ये लगा लो 1947 में क्या रेट था, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई ना। आप 1947 का रेट देखो, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार लास्ट टाइम जिस टाइम थी, आप उसकी टाइम देखो, महंगाई बढ़ी ना। तो महंगाई स्टेप टू स्टेप बढ़ती रहेगी। आप किसी की भी सरकार ले आओ, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं करे, महंगाई हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और बेरोजगारी का 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था मोदी। मैडम, बेरोजगारी का क्या है, अब जहाँ वहाँ पे हर साल हाई स्कूल से लाखों बच्चे पास हो रहे हैं, नौकरी थोड़ी इतनी बढ़ा दोगे मैम। आबादी बढ़ रही है, अब नौकरी हम आपको 2 लाख 3 लाख बढ़ा सकते हैं, आबादी 50 लाख बढ़ रही है, तो कहाँ से इतनी जॉबें देंगे। तो जॉब का मतलब ये थोड़ी होता है कि सरकारी नौकरी मिले तभी रोजगार मिलेगा। अरे प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट काम है, बहुत काम है, अपने स्वरोजगार आजमाओ, स्वरोजगार में बहुत काम है, अपना पर्सनल काम करो, सरकार उसमें आपकी मदद कर रही है। अब ये थोड़ी है सरकारी का मतलब यही है कि सरकारी जॉब मिलेगी तभी रोजगार मानोगे आप अपना प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम करो, अपना स्वरोजगार करो, उसे भी तो आप रोजगार मानोगे ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है विपक्ष के नेता अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हो? मैडम, ये विपक्ष का रोल नहीं है कि जिसकी सरकार, जैसे कहते हैं जो डूबता हुआ जहाज होता है ना, कोई भी उसमें नहीं रहता। हमेशा जो उड़ता हुआ जहाज होता है, चलता हुआ जहाज, हर आदमी उसमें शामिल होना चाहता है। कोई से मालूम है कि अगर मैं इसके संग नहीं रहूंगा तो मेरे जो धंधे हैं या मेरा जो काम है या मेरे जो इनकम के सोर्सेज हैं, हर कोई जानता है क्या सोर्सेज होते हैं, वो मेरे बंद हो जाएंगे। अगर मैं पक्षों वाली पार्टी में रहूंगा तो मेरे सोर्सेज, ये लगा मेरे सोर्सेज होंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो हर आदमी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी, जिनसे आपने राय जानी कि 24 में आखिर क्या होगा। लोगों की राय बड़ी अतरंगी है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी अपूर्वा चौधरी को इजाजत दीजिए। लोकसभा का जो भी नतीजा होगा आपको अवश्य बताएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।